भाई एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संक्षिप्त संग में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं उत्तरामचरित में तृतीय अंक चल रहा है, छाया अंक चल रहा है। और कल की वार्ता में कल की जो है हो गया था किसका, तमसा के द्वारा कहा गया है होनहार ऐसी होती है भवितव्या तव्यते में दृश्य ही। ठीक, फिर सीता कह रहे हैं अथवा मेरे पुत्र के होने से क्या लाभ है, जब हम चारों तरफ दुख ही दुख है, पुत्र की तरफ और पति की तरफ, दोनों तरफ दुख है। निरंतर मनोरथ तोतली बोली हांस परिहास, ये सब आर्यपुत्र ने अभी तक चुम्बन नहीं किया है। ठीक, ये सब बातें हो गई थी। अब फिर उसी के आगे से वार्ता हो रही है। सीता जी कह रही हैं ये तो यार ये सब बतावत हमारे तो एकदम जो है कहने का मतलब ज़्यादा आंसू आ जाता है, किसी और भी उत्तेजित हो जाता है। तो वही बात यहाँ भी है। भगवती तमसे एतेन अपत्य संस्मरणीय संस स्मरणेन उदगच्छद वासित प्रश्नो तस्तने इदानीं वश्योः पितु संधिधानेन क्षणमात्रं संसारिणी समृतास्मि। कहने का मतलब हे भगवती तमसा, आप तो इस टाइप बात है, आप इस समय इदानीम कहाँ गया, इदानीम माने इस समय ए है, इदानीम माने इस समय मैं इस स्मृत में एतेन पश्य स्मरणेन, स्मरणेन माने इस स्मृति में, इस स्मृत में मेरे जो है स्तन फड़कने लगे हैं। वास्तव प्रस्तुतस्नी। अब यहाँ देख ली एतेन अपत्य और अपत्य स्मरणेन, इसके द्वारा अपत्य होने लगे हैं। और एतेन उच्छ्वासित प्रश्नुत स्तनी। ठीक है, स्तनी मीन स्तन, जो सीता माता का स्तन है, हाँ, वह क्या हो गया, वश्यो माने पुत्र के वियोग के कारण जो है, हाँ, पुत्र के वियोग के कारण, इधर देख लीजिए, वासितम पुत्र फड़कने लगा। ठीक है, उच्छ्वासिता मीन फड़कने लगा है। ठीक है, और इस पुत्र के वियोग में कहने का मतलब है अब जो है क्या हो गया है, पुत्र के वियोग में जो है पुत्र के स्मरण में उच्छ्वासिता मीन फड़कने लगा। उच्छ्वासिता यहाँ से यहाँ मिला लीजिए, उच्छ्वासिता मीन फड़कने लगा है। क्या फड़कने लगा, स्तन जब फड़कने लगता है तो दूध से ज़्यादा परिपक्व हो जाता है। अब बच्चों को पिलाने के लिए ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, बच्चे भी और माता भी, दोनों लोग उत्साहित होकर के ही जो है उसी को कहते हैं फड़कना कहते हैं। ठीक है, अब और क्या बताएं, और जो है आप जान ही रहे हैं। हाँ, तो कहने का मतलब जो स्मृति में इसी की याद है। इस समय जो है, हाँ, इस समय जो स्मृति चल रही है लव और कुश की, स्मृति से जो है यह सब होने लगा है। हाँ, यह सब होने फड़कने लगा और उससे दूध बहने लगा है। ठीक है, फड़कने लगा, स्तनी मीन होता है दूध बहने लगा। प्रस्तुनः, हाँ, कहाँ गया प्रस्तुना, ए है, हाँ, यहाँ से यहाँ तक आप प्रस्तुतः लिख दीजिए, दूध बहने लगा, दूध बहने लगा, स्तनी मीन स्तन से। ठीक है, तो कहने का मतलब आप, हाँ, और अपत्य, ठीक है, सही है, प्रश्नुत, ठीक।
चलिए ठीक, उच्छ्वासित में बहने फड़कने लगा, दूध बहने के कारण जो है पुत्र की याद में जो है दूध बहने लगा है। ठीक है, हाँ, तो इस समय इदानी में ये कर्ता हो जाएगा। इस समय भगवती तम से इस टाइप स्मरण के कारण जो है, हाँ, अपत्य में ले करके ऐसे आ गया है स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा कि जो है इस टाइप हो रहा है। और वत्स्योः माने दो पुत्र है ना, तो इसीलिए पुत्रयोः वत्स्योः हस्तयोः पादयोः, तो दो पुत्र है ना, पुत्रों को लिख दीजिए। पितुः माने पिता, पितु पितु कहाँ का रूप है, पंचमी षष्ठी एक वचन है पितु पितु। ठीक है, नहीं शब्द रूप चल रहा है 12 बजे के लाइव में, आप अवश्य देख लीजिए उसको। संधानेन, संधान, अब और इस समय बच्चों के पिता, पुत्रों के पिता, पिता का मतलब है पिता राम है, पिता राम, अब उसको समीप, संधानेन माने समीप, समीप होने के कारण, संधानेन माने समीप होने के कारण माने होते हुए भी, कारण मैं क्षण भर के लिए क्या हो गई हो, गृह स्थिनी हो गई हो। क्षण मात्र माने क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए क्या हो गई, संसारिणी मीन गृह स्वामिनी जिसको कहते गृह स्थिनी हो गई हो, गृह स्थिनी हो गई हो। हाँ, संसारिणी गृहस्थिनी, ये सब जान लीजिए। महाराजा महर्षि कर्ण भी अभिज्ञान शाकुंतलम में क्षण भर के लिए गृहस्थनी हो गए थे। गृह स्वामिनी या गृहस्थनी, इस टाइप वहाँ भी बातें आई थी। गृहस्थनी समृतास माने हो गई हूँ, इस टाइप। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भय भगवती तमसा, इस समय स्मृति से मेरे स्तन फड़कने लगे हैं और मैं उनसे दूध बहने लगा है, और इस समय बच्चों के पिता राम के समीप होने के कारण मैं क्षण भर के लिए गृहस्थनी हो गई हूँ। ठीक है, चलिए अब तमसा वार्ता करती हैं। हाँ, तमसा कह रही हैं तमसा कि किमत्र और उच्यते प्रश्वः खलु प्रकर्षपर्यन्तः स्नेहस्य परम चेतदन्य और अन्य संश्लेषणम पित्रोः अंतःकरणस्वं दंपत्यो स्नेह संश्रयात्, और आनंद ग्रंथि एको हो जाएगा यहाँ, एको हो, आयम यहाँ छूटेगा आना, तो यहाँ हो जाएगा अपत्य मीन पुत्र हो जाएगा, पत्यम इति, इस टाइप है, पठ्यते। चलिए फिर देखिए, किमत्र उच्यते, किमत्र मीन इस समय, इदानीम होगा इस समय, किम उच्यते और क्या कहा जाए, क्या उच्चारण कहा जाए, इसके विषय में क्या कहा जाए। प्रश्वः खलु प्रकर्षपर्यन्तः, प्रश्वः मीन होता है पुत्र, संतान, प्रश्वा मीन संतान पुत्र, खलु मीन निश्चय ही, प्रकर्ष पर्यन्तः, प्रकर्ष पर्यंत मीन जीवन भर पर्यंत तक। संतान वस्तुतः प्रेम की सीमा होती है और यह माता पिता के हृदय में परस्पर बनाने वाली कड़ी होती है। ठीक है, कह रहे हैं अत्यंत स्नेह के कारण यह क्या कहा जा सकता है, संतान वस्तुतः प्रेम जो है प्रकर्ष पर्यंत,
प्रेम, प्रकृष्ट माने प्रेम, पर्यंत मीन हमेशा तक, हमेशा तक। स्नेहस माने प्रेम, हाँ स्नेहस माने प्रेम। अप्रकर्ष मीन जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, ये चरम सीमा होती है। और इसके विषय माता पिता, परम और चैत अन्यों, अन्यों माने माता पिता, अन्य कौन, माता पिता की जो होती है कड़ी, वह जो है हृदय को परस्पर मिलाने वाली कड़ी होती है। हाँ, संश्लेष, संश्लेष माने मिलाने वाली क्या होती, कड़ी होती है। माता पिता को मिलाने वाली कड़ी कौन होती है, हृदय की परस्पर, हृदय, एक हृदय जो होता है वो मिलाने वाली परस्पर कड़ी होती है। आज हृदय ना होता तो सीता माता को कैसे याद आता पुत्र का, हृदय ना होती पिता को कैसे आता है राम को, इस टाइप बातें हैं। परम माने एक दूसरे को, माता पिता के जो है हृदय के परस्पर प्रेम को ही जो है मिलाने वाली कड़ी होती है। अंतःकरणत्व, करणत्व वश्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथि एको अयम अपत्य इति पठ्यते। अंतःकरणत्व माने अंतर, अंदर, अंतःकरण का, अंतःकरण, अंतःकरण का, करणत्व, करणत्व, करणस्व, ठीक है। करणस्व माने अपनी पति और पत्नी हृदय रूपी तत्व। दंपत्ति मीन पति पत्नी, पति पत्नी की स्नेह संश्रयात, स्नेह संश्रयात माने क्या होता है, प्रेम, लगाव, हृदय रूपी प्रेम जो है, हृदय रूपी प्रेम जो होता है, हृदय रूपी प्रेम, प्रेम। आनंद एक ग्रंथि होती है, आनंद की कड़ी होती है, सुख की गांठ होती है, सुख की गांठ होती है। एको माने एक, यह एक जो है आनंद की, अयम माने यह, अयम माने यह एक आनंद की सुख होती है, गांठ होती है। हाँ, और अपत्य माने पुत्र का, पुत्र मीन संतान का, या पठ्यते मीन कही जाती है, कही जाती है, कही जाती है। कह रहे हैं पति और पत्नी जो होती है, दाम्पत्य मीन पति और पत्नी, यहाँ ले लीजिएगा। स्नेह संश्रयात माने हृदय रूपी, हृदय रूपी तत्व को आनंद मीन प्रेम का आश्रय लेने की, आनंद होने के कारण जो है यह संतान, अपत्य मीन यह संतान, पुत्र लिख दिया, आप अपत्य मीन संतान जानिएगा। और यह संतान अनुपम की एक गांठ होती है, आनंद की एक ग्रंथि होती है, ग्रंथि मीन गांठ होती है, ठीक है। अंतःकरणत्व की, अंतःकरण की एक सुख की गांठ होती है। हाँ, ये नीचे वाली लाइन सूक्त वाक्य है, आप इसको जानते रहें, ठीक है। ये वाली नीचे वाली लाइन, अप्रसवः माने होता है संतान, 2005 में आया था, जान लीजिएगा। प्रसव में संतान, दंपत्य मीन पति पत्नी, अपत्यम मीन यहाँ पुत्र, अब की ए न आ जाए, अपत्यम इस लाइन में दे दे, अपत्यम से क्या तात्पर्य है, तो आप पुत्र मारिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा अब टिप्पणी चलते हैं। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। अपत्य पुत्रों के स्मरण उच्छ्वासितः फड़कते हुए प्रश्नुता, जिसने दूध बह रहा हो, स्तनीय स्तनों वाली, आनंद, आनंद की गांठ। अपत्यम माने संस्थान होता है, ठीक है। और संसृणी, संसारिणी मीन होता है गृहस्थ धर्म वाली। संसार धन इनी, धन डेव, संसार इनी हो गया। प्रसवा मीन संसार, पित्रों मीन माता पिता, द्वंद्व समास, समाहार नहीं, इतरेतर द्वंद्व है, ठीक है।
दंपत्यो पति और पत्नी, जाया च पति च दंपत्ति द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए अगला श्लोक चलते हैं। वासंती के द्वारा कहा जा रहा है, चलिए ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए आपके लिए। ठीक है, वासंती फिर कह रही हैं, वासंती राम के परिप्रेक्ष्य में रहती, ईतो अपि देवः पश्यतु, ईतो अपि, हाँ महाराज इधर भी देखिए, देवः मीन देव राम, पश्यत माने देखिए। ठीक है, ईतो इधर भी देखिए, महाराज इधर भी देखिए। अभी तक तो आप हाथी दिखा दिए, हाथी के बच्चे विहार कर रहा था, फिर दूसरा हाथी आया मारा, फिर वो भी किसी तरह जो है वन विहार कर रहा था, कहने का मतलब जल में, हाँ नदी में विहार कर रहा था। तो अब मोर के विषय में कह रही हैं, और यह पुष्पिताग्रह छंद है, आप लोग जानते ही होंगे। आयोजन युग रेफ तो यकारो, युज चन जौ जर गात पुष्पिताग्रह। चलिए, अनुदित अनुदिवशम वर्धदत् प्रियाते, यम चिर निर्गत मुग्ध लोल बरहम, मणिमुकुटयोक्षिकः कदम्बे, नदति स एष वधूशखा शिखंडी। ठीक, शिखंडी में मयूर होता, मयूर। अब मयूर के विषय में कुछ कहना चाह रहे हैं। कदम्बे मीन कदम्ब की डाल पर बैठा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, जान लीजिएगा। ये सब बहुत पूछ लेते। इस लाइन में आप बताइए कौन सा अलंकार है, इस लाइन बताइए कौन सा अलंकार है, इस लाइन बताइए कौन शिखंडी मीन होता है क्या। हाँ, कहने को मिला, अनुदिवशम वर्धयात् प्रियाते, यम चिर निर्गत मुग्ध लोल बरहम, मणिमुकुटयोक्षिकः कदम्बे, नदति स एष वधूशखा शिखंडी। इस टाइप है भैया। अनुदिवश, अनु उपसर्ग लगा है, दिवश दिवशम, आव धार्य धार्यत प्रिया, ते मीन तुम्हारा, ते वामोआ ता वामोआ, यम चिर निर्गतम निर्गत मुग्ध लोल बरहम, मणिमुकुट योक्षिकः कदम्बे। ठीक है, यो आया और आओ आओ, हाँ उक्षिका हो जाएगा, उक्षिका। और यू, अब इसी यू के समान यहाँ उपमा अलंकार जानिए। ठीक है, यू के समान बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिएगा। हर साल आता है ये, एक एक दो साल छोड़ करके अवश्य आता है। अनुदिवश संवर्धत प्रियाते। ठीक है, अनुदिवश ठीक है, कहने का मतलब दो दंपत्ति हैं और वह कदम की डाल पर बैठे हुए हैं, वही बात है। और यह भी मयूर को भी पाला पोसा था, 3-4 चीज पाला पोसा था। इधर हाथी, इधर मयूर, एक पेड़ कोई था, उसी पेड़ पर कदम वाला कदम का पेड़ भी पाला पोसा था। अनुदिवश, अनुमीन पहले, दिवस मीन दिन में, पहले दिन में, पीछे दिन में, पहले के दिनों में। आवर्धर्य प्रियाते, प्रिया माने वही सीता, सीता। और अर्धवर माने पालन किया था,
पालन किया था। पालन किया था, पालन पोषण किया था। यम चिर निर्गत मुग्ध लोल बरहम। हाँ, अनुदिवत सम और वर्ध में पालन पोषण किया था सीता में, सीता के द्वारा जो पहले पालन पोषण किया था। यम चिर निर्गत मुग्ध लोल बरहम। बरहम मीन होता है पंख, पंख, ठीक है, पंख। लोल बरहम मुग्ध, निर्गत मुग्ध लोल बरहम, ठीक है। यम चिर निर्गत मुग्ध लोल बरहम। और वो कैसा है? मणि मुकुट, वो मुकुट जो पंख लगाया है मणि के समान है। मणि मुकुट मणि के समान, समान जैसे मुकुट पहना था, मुकुट पहना था। यही उपमा अलंकार देता है इसी लाइन में। मणि मुकुट के समान वह जो है पहना हुआ है। और कहाँ बैठा? कदम्बे माने कदम के वृक्ष पर, कदम के वृक्ष पर। और विशेषता देख ली, नदत मीन आवाज कर रहा है, आवाज कर रहा है, सामान्य वही मयूर। ऐसा बैठा है, कैसा बैठा? बधू सखा, अपनी पत्नी के साथ बैठा है, पत्नी के साथ मतलब मोरनी, पत्नी के साथ बैठा है मोरनी। वो मयूर किसके साथ बैठा? अपनी मोरनी के साथ बैठा। कहाँ बैठा है? कदम के वृक्ष पर। नदत मीन आवाज कर रहा है। और कैसा है? मणि के समान मुकुट पहना हुआ है, ठीक है। मणि के मुकुट के समान, मणि के समान मुकुट पहना हुआ है। और क्या विशेषता है? ठीक है, मणि मुकुट जड़ित है और अपने पंखों के द्वारा लोल मुग्ध बरहम निर्गत। यम चिर, चिर मीन देर तक, देर तक, निर्गत मुग्ध, मुग्ध मीन मोहित करने वाला, मोहित करने वाला, मुग्ध करने वाला वह जो है लोल बरहम, उसका जो है पंख जो है मोहित करने वाला है, ठीक है। नए निकले हुए मनोहर और चंचल, नए निकले हुए मनोहर एवं चंचल। हाँ, निर्गत मुग्ध लोल, चंचल है, मनोहर है। लोल, लोल, लोल का मतलब होता है चंचल। चंचल के साथ कदम्ब मीन वृक्ष पर बैठा हुआ है, वृक्ष पर उन्नत शिखा, ऊंचे शिखा पर, ठीक है, उन्नत शिखा, उस शिक्षा मीन उन्नत शिखा, ऊंचे शिखा मीन डाली पर बैठा हुआ है। शिखा मणि जड़ित मोड़ के समान प्रतीत होता हुआ शब्द कर रहा है, मणि जड़ित के समान वह नंद कर रहा है, ठीक है। अब कैसा है? अनुदित मीन पहले जो पाली पोषी थी महारानी सीता ते जो है, और यम चिर निर्गत मुग्ध बोल पर, उसका पंख कैसे है? निर्गत, एकदम मोहित करने वाला, मुग्ध करने वाला और चंचल है, ठीक। चंचल पंख वाला मोर वह आपकी सीता के प्रतिदिन पाला पोसा है। और वह अपनी मोरनी चंचल के साथ, चंचल, चंचल मनोहर के साथ वह निदत मीन आवाज कर रहा है। निर्गत मीन जा करके कहाँ बैठा है? बैठा है कदम के वृक्ष पर बैठा है, ठीक है। यम मीन जिसके, किसके द्वारा है? वह पत्नी के साथ में है अपने। अनुसर्ग लगा है, अनु दिवस, बहुत पहले दिनों में, अनु माने पहले होता है, पूर्व में, पूर्व में जो आपने किया था, हाँ, सीता के द्वारा पालन पोषण किया था। ते वामो ते तव, तव यहाँ रख दीजिए, तव यहाँ षष्ठी का
एक वचन का रूप बनता युष्मद का, युष्मद का, ऐसे ऐसे पूछ लिए जाते हैं, जान लीजिएगा। ते युष्मद का रूप है, पूछ लेते हैं, ठीक है। यम चिर निर्गत मुग्ध लोल बरहम, लोल माने चंचल, मुग्ध माने मोहित करने वाला, निर्गत माने वहाँ कहाँ पर बैठा है, जाकर के कदम्बे मीन वृक्ष पर। और कैसे है, मणि मुकुट वक्ष का, ऊंचे पर्वतों पर बैठा, पर्वतों माने पेड़ों पर बैठा है, ऐसा बधू के साथ बैठा, नदत माने शाह माने वह आवाज कर रहा है, ठीक है। नए निकले हुए मनोहर चंचल वाले जिस मोर को आपके सीता ने प्रतिदिन पाला था, दिन चिर निर्गत, प्रतिदिन पाला था, वह अपनी पत्नी के साथ वह जो है नदत मीन आवाज करता हुआ वृक्ष की शिखा पर मणि जड़ित मुकुट के समान प्रतीत हो रहा है और शब्द कर रहा है, ठीक है। बद्ध्वा सार्धम सखाम तत्पुरुष समास राजा खशीविष्ट, ठीक है। निर्गत मीन कहाँ निकले हुए हैं, निर्गत मीन निकले हुए हैं, कहाँ निकले हैं, वही वृक्ष पे जाके बैठे हुआ है। और तो बाकी सब ठीक है, एक एक अक्षर सब ठीक है। लोल मीन चंचल हो गया, बता दिए पहले ही। हाँ, बरहम मीन पंख बता दिए, बरहम ये सब पूछ सकते हैं बरहम को, ठीक है। लोल मीन चंचल, मुग्ध मीन मोहित, बरहम मीन पंख, निर्गत मीन निकले हुए, चिर मीन बहुत देर के पहले ही, ठीक है। और बाकी सब ठीक है। आचिरम निर्गतम मुग्धम लोहल वनहर्ष बहुवरी समास है, ठीक है। अभी समास बताएंगे। पुष्पताग्रह छंद है, उपमालंकार है। उपमालंकार कहाँ पाया जाता है, दक्षिण भारत में पाया जाता है। दक्षिण भारत है आपका, ये है मणिमुकुट, मणिमुकुट यू में कौन समास है, उपमा, एकदम नोट कर लीजिए, जान लीजिए, ठीक है। अब शिखंडी से क्या तात्पर्य है, मयूर, आप खींच के पेंसिल से लिख लीजिए अभी अभी। कदम्बे मीन कदम के वृक्ष पर, बरहम माने पंख, लोल माने चंचल, मुग्ध माने मोहित, ये सब रट डालिए, एक एक अर्थ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अनुदिवस मीन पहले के दिनों में, ते मीन वह, तव मीन तुम्हारा, यहाँ राम से संबंधित है, जान लीजिए तव, ठीक है। ते तव, ठीक। युष्मत का रूप है तामोआ, ते वामुआ, ठीक, इस टाइप। अब तो सब क्लियर हो। मणि मुकुट यू, मणि के समान मुकुट है उसका, जो पंख है लगा, एकदम जिससे मणि मुकुट जड़ित है, उसी के इसी में लाइन में आपको, यहीं में आपको तुरंत उपमा मिलेगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टिप्पणी की तरफ चलते हैं। नद मीन, नद धातु होती है, नद यह है, नद धातु आवाज करने के लिए होती है, नद धातु है, ठीक है, नद धातु है। चलिए, ठीक है। हाँ, टिप्पणी देखेंगे। अनुदिवस प्रतिदिन मणि मुकुट, मणियों से जड़ित मुकुट, अवधार्य, अवर्धयत, बढ़ाया, अवर्धत, जैसे वर्धयत होता है ना, अवर्धत। वृद्ध ऋच धन लंग और P1 का मतलब है प्रथम पुरुष एक वचन। अचिर मीन शीघ्र, निर्गत मीन होता निकले, मुग्ध मीन मनोहर, लोल मीन चंचल, बरहम मीन पंख, नए नए मनोहर पंख निकले हुए। उक्षिका मीन होता अपनी शिखा को ऊपर किए हुए ऐसे। मणि जड़ित मुकुटः शाक पार्थिव मध्यम पदलोपी, ठीक है। मणि जड़ित मणि मुकुट, मणि जड़ित मुकुट, मणि मुकुट हो गया, शाक पार्थिवा, ठीक है। उदगाथा शिखा यश बहुरी समास है। नदत शब्द कर रहा है, नद धन लट धन प्रथम पुरुष एक वचन। बधु सखा अपनी पत्नी सहित, बद्ध्वा सखा तत्पुरुष समास। राजा है सखी व्यष्टच, शिखंडी मोर, शिखंड प्लस इनी। और उपमा अलंकार है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये श्लोक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसके एक एक शब्दों को अवश्य जाने। ठीक है, ये समास आपको जो समास है बताया जा रहा है, उद्गाता शिखा यश वो व्री समास, मणि जड़िता में मुकुट में कितना हो शाक पार्थिव मध्यम पदलोपी समास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। मणि जड़ित मुकुट में, और मणि जड़ित मुकुट में आप समझ लीजिए, मणि जड़ित मुकुट और ईवोक शिखा कदम्बे, इस लाइन में आप उपमा अलंकार है, और मणि जोकुट में शाक पार्थिव समास है। ठीक है, और उद्गाता शिखा यश शाह, उद्गाथा शिखा यश शाह, हाँ, तो इसमें आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। हाँ, बद्धवा सखा तत्पुरुष समास है। ऐसे ऐसे समासों को अवश्य ध्यान दें। चलिए ठीक है, कहाँ गए यार, ये वरहम है, वरहम नहीं। ठीक है, वरहम में पंख होता है। ठीक है, चलो हाँ चलो। सीता जी फिर कह रहे हैं, सा कौतुक स्नेह श्रम ऐसा सह, सा कौतुक, कौतुक माने उत्सुकता और स्नेह, स्नेह माने प्रेम के साथ, श्रुम माने आंसुओं के साथ, ऐसा सह, ऐसा माने यह वही है, यह वही है। कौन करे, राम मोदस्व वश्य वयमद्ध अद्य वर्धाम है, पुत्र प्रसन्न रहो, मोदस्व वश्य, पुत्र प्रसन्न रहो, हम भी आज बढ़ रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। वयमद्ध, आज वर्धाम है, हम भी आज बढ़ रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। ठीक है, सीता करें भवतु, सीता ऐसा भवत एव भवति, ऐसा ही हो। ठीक है, चलिए एक राम के द्वारा श्लोक है और यही हो जाए बस, उसके बाद तुरंत बंद करते हैं, 10 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, अब आप देखेंगे राम के द्वारा यह श्लोक कहा जा रहा है। तो यह श्लोक मालिनी छंद में है, उपमा अलंकार है, अत्रोप उपमा। ठीक है, अत्रोपमा है। चलिए ठीक है, रशैरोद्रैषिन्ना यमन से भलागह शिखरिणे, रशैरोद्रैषिन्ना यमन से भलागह शिखरिणे। ठीक है, भ्रमे कृत पोटान्ता मण्डलावृतेः चक्षुः, प्रचले चटुलभ्रूताण्ड वैमरमण्डयत्न्या, करे किशलयताले मोदया नर्त्यमानं, श्रुतमिव मनसा त्वां वश्लेन स्मरामि। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देखिए, भ्रमेश कृतपुटान्त मंडलावृति चक्षुः। कहने का मतलब है, हाँ, तो भ्रमिश मीन भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमिश मीन भ्रमण हो रहा है। क्या, कृत मीन लिए, किसके लिए, पुटान्तो मंडलावृति ही चक्षुः, चक्षु में नेत्र, नेत्र कैसे है, मंडलावृति है। अब देख लीजिए अर्थ पहले, मोर के नित्यकालीन चक्राकार वर्णलोकेश नेत्रावण गुलाई से नेत्रों को तारे सुंदर भों वाले तांडव सुशोभित वाली सुंदरी सीता के द्वारा पल्लव से होना जाए गए पुत्रों के प्रेम रूप। कहने का मतलब राम सीता के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, यह यही है, श्रुतमिव, देखो सुतम इव मनसः कर किसले तालई। ठीक है,
और यह जो है सुतम्यु मतलब सुत उनका कौन है? मोर है। और कौन है? और ठीक है, सीता के द्वारा यह जो है कहने का मतलब कार्य हो रहा है, राम कह रहे हैं यहीं पर ये बातिया हो रहा था। जैसे अब आए कहाँ गए थे, क्या कहते हैं उसको, उस एरिया को जहाँ गए थे, तो वहाँ पर वो जो है सीता के द्वारा पेड़ बढ़ा हुआ था, सीता के द्वारा हाथी, सीता के द्वारा मोर, सीता के द्वारा और भी जितने वहाँ कार्यक्रम हुए थे वह उनको याद है। ठीक है, ठीक है। वन में कौन वन है? अरे वो वन है। ठीक है, चलिए ठीक है। भ्रमशकृत पुटांत मंडलावृत्ति, मंडलावृत्ति चक्षु माने ऐसे होता है मंडलावृत्ति। ठीक है, पुटांत, पुट माने होता है, पुटांत माने चक्राकार बनो, नेत्रावणे माने गोलाई, गोलाई का मतलब होता है गोलाई, मंडलावृत्ति, मंडलावृत्ति मीन गोलाई, आवृत्ति, अरे यार वृत्ति माने गोलाई होता है, मंडल माने चक्राकार आकार, चक्राकार आकार। कहने का मतलब जब मोर नाच रहा था ऐसे 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 घूम रहा था, तो सीता जी की आँखियों ऐसे 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 कर रही थी। बात समझ में आ गया होगा। इसीलिए उपमा अलंकार है। वृत्ति ही चक्षु माने उनकी नेत्र, मंडलावृत्ति हो रही है। पुटांत मीन जैसे दोने की तरह है, चारों तरफ नेत्र वैसे घूम रहा था, वैसे उसी प्रकार से मंडलावृत्ति हो रही थी। प्रचलित चटुल भूतांड वर्मनुंडल्यांता कर किशलय ताले मुग्धया नर्तमानम सुतम इव मनसा त्वामशलेन स्मरामि। ठीक, स्मरामि वश माने पुत्र का वो स्मरण कर रहे हैं। कहने का मतलब घूमते हुए नेत्रों को अत्यंत चंचल सुंदर भव वाले, चटुल माने चंचल, चंचल भूतांड वर्ण में मंडलांत्या, भूतांड। ठीक है, भ्रमिशु भूतांड। चलिए, भूतांड वर्ण में मंडला, मंड यंत्या, मंड मिल मंडल, चंचल नेत्र वाले जो है, चंचल एवं सुंदर, अत्यंत सुंदर जो है, प्रचलित अत्यंत सुंदर नेत्र वाले जो है, उनकी नेत्र के भौहों ज्वाला तांडव से सुशोभित करती हुई। और कर किशले, कर मीन होता है हाथ, और किशले मीन दोनों हाथ से ताली बजा रही थी। जब वह मयूर नाचने लगे तो ऐसे ऐसे ताली बजाने लगी, ऐसे ऐसे। ठीक, वही बात है। मुग्धया मीन उनका मुग्ध हो जाते थे, नर्तमानम मीन उनकी नाच देख करके, नाच देख करके मुग्ध मीन बहुत मनोहर लगती थी सीता को। सूतमयु वह पुत्र जैसे मोर को पाला हुआ था। मनसा मीन मन से, मन से, मनसा तृतीय एक वचन का रूप है। मन से नचाए हुए पुत्र स्नेह पूर्वक स्मरण करता हूँ। ताम माने उसको, वशलेन माने पुत्र जैसा, पुत्र जैसा व्यवहार हुआ था उसको मैं स्मरण मीन याद कर रहा हूँ। आज मैं, आज जो है आज इस तपोवन में आ गया हूँ, हाँ, तो उसको मैं अभी अभी याद कर रहा हूँ, जो सीता जी ने नचाया था अपने हाथों से गोला गोलाकार में। हाँ, चटुल मीन चंचल नेत्रों वाले, और वह अपने तांडव नेत्र, कौन नेत्र था? तांडव नेत्र था, नित्य तांडव, तांडव नेत्र जो है अपनी इसी भ्रू माने पृथ्वी पर ऐसे नचा रहे थे जैसे तांडव निश्चय। हाँ, तांडव निश्चय सुशोभित हो रहा था, सुशोभित हो रहा था। अंत्य मीन सुशोभित हो रहा, सुबह सुशोभित करती हुई नेत्रों से। ठीक है,
अब यहाँ उपमा अलंकार है, कौन सा? अत्रोपमा अलंकार है। किसके कारण है? जो श्रुतम यु है यहाँ पर, श्रुत माने उनका मोर जो है पुत्र जैसा था, मोरवा पुत्र जैसे रहा, इसीलिए नियम है यहाँ लाइन पूछा जाएगा इस लाइन में कौन सा अलंकार है? श्रुतम यु के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है, इतना जानते रहिएगा, ठीक है। और बाकी तो सब ठीक ही है, ठीक है। मुग्धया मीन जान रहे हैं वही। अब दोनों हाथ से ताली बजा रहा था जब, उसी नर्तमान मीन होता है नाच गाना जो हो रहा था, कौन? वही मयूर को द्वारा। तो मुग्धया मीन यहाँ सीता हो जाएगा, सीता से संबंधित है। सीता अपने ताल माने ताल से ताल दे रही थी, करतैलया, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है पूछ सकते हैं भैया। हाँ, तो ये वाली लाइन आपका सूक्त वाक्य है, ये लाइन भी जानते रहें। मुग्धया मीन क्या होता है, नर्तमान मीन क्या होता है, मुग्ध मीन शीतल संबंधित, ताले मीन ताले जाने रहे। भूतांडे तांडव हो रहा था, मंडलाकृति मंडे अंत्या, यंता मीन जिसके द्वारा, हाँ यंता मीन अंत्या मीन सीता के द्वारा हो रहा था, प्रचलित मीन प्रचलित किया गया था, बनाया गया था। कृत पुटांत माने मंडलाकृति आकृति नेत्रों को द्वारा हो रही थी। यहाँ सीता आ जाएगी, सीता अंत्या मीन यही तो करता है, सीता के द्वारा चक्षुओं से नेत्रों को देखते हुए क्या भ्रमश मारे भ्रमण कर रहा है। मंडलावृत्ति माने ऐसे गोलाकार में वह जो है चटुल नेत्रों से वह देख रही थी, ऐसे ऐसे जैसे जैसे जा रहा था, घूम रहा था, वैसे वैसे उनकी नेत्र भी चल रही थी। यहाँ मुग्ध माने नर्तमान देखते हुए ताली भी बजा रही थी। और उस पुत्र में मनसा त्वाम बसलेन वस्मराति, उसी पुत्र को मैं आज स्मरण कर रहा हूँ, बस वही राम कह रहे हैं, बस ठीक है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा टिप्पणी देखते तब आगे बढ़ते हैं। त्वाम माने मयूर, श्रुतम माने यु पुत्र को, त्वाम माने उस मयूर के पुत्र को, पुत्र जैसे मयूर को, ठीक है। चलिए ठीक है। अब टिप्पणी देखेंगे। टिप्पणी सा कौतुकम उत्सुकता और स्नेह आंसुओं के साथ वर्धामहे बढ़ रहे हैं। भ्रमिशु भ्रोर के चक्राकार भ्रमण के समय कृत किया प्रचलित अति चंचल मंडयंत्या सुशोभित करती हुई मुग्धया में सुंदरी सीता द्वारा, ठीक है, नव्रमानम नचाए हुए। यहाँ भी मोर नचा रहे हैं, अभी आप देखेंगे। मेघदूतम में भी उत्तर मेघ पूर्व मेघ, उत्तर मेघ में नचाएगी, ठीक है, वहाँ भी मोर। वश्लेन प्रेम युक्त मन, और यहाँ देख लीजिए मंड धन स्वार्थ धन अड़ेच धन श्रद्ध धन डीप तृतीय एक वचन, ये मंड नेत्या तृतीय एक वचन हो जाएगा। मुग्ध्या मोह धन अत्ता धन टाप, नृत्य ऋच धन कर्म वाच्य है। पुटांत नेत्र के पुट के अंदर, ठीक है, पुटांत में ऐसे ऐसे जो गोलेकार नाचता था वैसे 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 उनकी आंखें भी चलती थी, वही है। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहने दिया जाए। हाँ, कल जो है 87 हो जाएगा, खा के रूप में आएगा। वक्ता यही रहेंगे राम। हंत तिरयंचो अभी परिचयन अनुरुद्धते, ठीक है। आज यहीं तक रहने दिया जाए, और आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट जो हो सके कर दिया करें, ठीक है। हाँ, बहुत तेज़ी चलेंगे हम लोग। अभी 12 बजे की क्लास में आप लोग अवश्य पढ़ लिया करें। एक दिन प्रत्यय चलेगा, कल प्रत्यय चला था, आज जो है शब्द रूप चलेगा, ठीक है। एक दिन प्रत्यय, एक दिन शब्द रूप, एक दिन प्रत्यय, एक दिन शब्द रूप। अब इससे भी उबने लगेंगे तो एक दिन दूसरा ग्रंथ चलेगा, एक दिन दूसरा, ठीक है, इस टाइप चलेगा।
चलिए ठीक है, आप लोग अवश्य वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। अवश्य आप लोग लग जाइए, दिसंबर में पेपर हो जाएगा। आप लोग अवश्य एकदम अपने आप को 6-7 महीने आप लगा दीजिए बुक पढ़ने में, लिखने में, राइट करने में, जिससे कि आप एक सीट के हकदार हो जाइए, ठीक है। नहीं तो साल भर फिर रोना वही रहेगा, अरे यार हमारा आधा नंबर से गड़बड़ हो गया, भैया आप समझ लीजिए एक नंबर से गड़बड़ होने वाले डेढ़ साल परेशान हैं। डेढ़ साल का मतलब वेतन कितना बनता है आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए समय भी गया, और थोड़ा सा पहले हो जाता है तो इज्जत भी रहती है, बाद में होता है तो उस हिसाब से इज्जत नहीं रहती जो पहले वाला रहती है। जब वेतन मान्य है उतने ही, लेकिन और में हर में कमियां आ जाती। चलिए ठीक है, इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।